क्लास 10th में टॉपिक हम कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ना। चलिए बताइए लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके ठीक है, चलिए अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके चलिए देखते हैं इसको, हाउ डू वी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। हाउ डू वी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके देखिए आप कुछ बातें तो पहले समझ लीजिए ध्यान से। मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात को। मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्या मैंने बोला? हाँ मैंने बोला कि जो मेटल होगा वो नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, ठीक है। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बट मेटल के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। ओके एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होके कौन से कंपाउंड बनाते हैं, उनका नाम क्या होता है बताइए? आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, और इन कंपाउंड्स का एक और नाम होता है क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कोवेलेंट। ओके तो नोट कर लेते हैं इसको। मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आयनिक या फिर कोवेलेंट कंपाउंड। ओके पीरियोडिक टेबल ली थी अभी मैंने, है किसी बच्चे के पास पीरियोडिक टेबल? हाँ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके मेटल नॉन मेटल इज आयनिक बॉन्ड ना, एंड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग होगी यहाँ पर। ओके हाँ बताइए कोई प्रॉब्लम? ओह सॉरी, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट ना, दिस इज नॉट कोवेलेंट, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट। ओके और नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड। ओके ठीक है, देखिए आपने बॉन्ड का नाम सुना होगा। अब हम बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। ये बॉन्ड क्या होता है? सुनिए भाई, बॉन्ड एक तरीके का फोर्स होता है। क्या होता है? एक तरीके का फोर्स। तो याद रखिए ये जो केमिकल बॉन्ड होता है, जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, देखिए ये मार्कर ऐसा मैंने छोड़ा और ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको जो है अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये भी एक तरीके का फोर्स है। और जो भी एलिमेंट्स एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? एक तरीके का फोर्स, जो कि उसको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। इस फोर्स को आपने केमिस्ट्री में नाम क्या दे दिया? बॉन्ड। ओके तो याद रखिएगा ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ये कुछ नहीं होते, एक तरीके का क्या होता है? फोर्स। ओके द फोर्स व्हिच लिंक्स द एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। ओके तो नोट कर लीजिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक तरीके का क्या होता है? फोर्स, जो कि किसको बॉन्ड करके रखता है बताइए? एटम्स को। या तो किसको बॉन्ड करके रखता है? आयंस को। किसमें? किसी मॉलिक्यूल में। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये H2O का स्ट्रक्चर है, बेंट शेप का होता है, एंगल कितना होता है? 104.9 डिग्री या अप्रॉक्स 105 डिग्री, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। बहरहाल तो ये जो लाइन हमने दिखाई है, ठीक है ना, ये लाइन क्या है?
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड दिखाने का तरीका है, ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने का तरीका है। ओके, तो बॉन्ड क्या होते हैं, एक तरीके का फोर्स होता है जो एटम्स को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। देखिए नेचर में ऐसा होता है, नेचर में ऐसा होता है कि एटम्स एक दूसरे से ऐसे बंधे रहते हैं। ओके, तभी वो सिस्टम स्टेबल रहता है, एटम छोड़ के ऐसा भागता नहीं है, वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। वो बॉन्डिंग क्यों कर लेते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो बॉन्डिंग कर लेते हैं, और इस बॉन्ड को दिखाने के तरीके होते हैं बहुत सारे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या हो रहा है, नेचर में दो या दो से ज्यादा एटम आपस में एक फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। उस फोर्स को आप कॉपी पे कैसे दिखाते हैं, बॉन्ड्स। समझ में आया। तो बॉन्ड क्या है, और ऐसा क्यों करते होंगे एटम्स, स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए, स्टेबल। ओके, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। द फोर्स व्हिच लिंक्स द एटम्स और आयंस, द फोर्स which links the atoms or ions. ओके, किस में लिंक करते हैं, इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल is called what, chemical bond. Okay, it's called chemical bond और just bond. ओके, नाउ अब देखिए, इसको समझने से पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं। हम एक टॉपिक समझते हैं छोटा सा, जिस टॉपिक का नाम है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, इधर ध्यान से देखिए जरा। ये बेसिक्स कुछ हम क्लियर कर लेते हैं, अगर आप 9th क्लास में आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। हाँ बताइए, नोबल गैसेस कौन कौन सी आपने पढ़ी थी, ग्रुप नंबर 18, साथ में थोड़ा पीरियोडिक टेबल भी याद करते चलिएगा। ग्रुप नंबर 18, ऐसा खड़ा वाला ग्रुप नंबर 18, उसका स्टाइल क्या था भाई ग्रुप नंबर 18 का, हीना, नीना और करीना, का को काट देंगे, का ज़ेरॉक्स, एक्स की रंगीन, आर। तो ये तरीके होते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। हीना, नीना और करीना, का को लिख के काट दीजिए, उसका कोई काम नहीं, का ज़ेरॉक्स, रंगीन। दिस इज ग्रुप नंबर 18। ये जो ग्रुप नंबर 18 है, these are called noble gases और called inert gases। सुनिए ध्यान से इधर, पहले इनको हम इनर्ट गैसेस के नाम से जानते थे। इनर्ट गैसेस, इनर्ट मतलब व्हाट, इनर्ट का हिंदी मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, इनर्ट का हिंदी मतलब होता है अक्रिय। अक्रिय मतलब जो क्रिया ना करे, क्रिया मीन्स व्हाट, रिएक्शन, जो रिएक्शन ना करे, दैट इज नोन एज इनर्ट। तो ये अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, अनरिएक्टिव गैसेस। लेकिन हमने क्या देखा कुछ टाइम के बाद, ध्यान से इधर सुनिए, ये जो ज़ेनॉन था, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो ज़ेनॉन था ना, ये फ्लोरीन से रिएक्शन कर जाता है। ज़ेनॉन फ्लोरीन से रिएक्शन कर जाता है, इसलिए इस फैमिली का नाम इनर्ट गैसेस ना बोलकर आज हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल मतलब क्या होता है, आदर्श, जो कि दूसरों के लिए एज अ आइडियल बिहेव करती हूँ। आइडियल केस मतलब जैसे कि, सुनिए ध्यान से, नॉर्मल कंडीशंस में ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, इवन ज़ेनॉन भी नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता है, ये तो आपको क्लास 9 में पता होगा, ठीक है ना। अब देखिए, रिएक्ट नहीं करता है तो उसका हमने कारण ढूंढा, हमने कहा भाई ये लोग तो रिएक्ट नहीं कर रहे, चलो जरा इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर इनका देखा तो हम क्या देखते थे, कुछ इस तरीके का आता था। देखिए, हीलियम का सिंबल He होता है, इसका एटॉमिक नंबर को कौन से लेटर से दिखाते हो, Z से। इसका एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18 और क्रिप्टॉन का 36। ओके, ज़ेनॉन का 54,
एंड रेडॉन का 86। ओके, आपको ज्यादा नीचे नहीं जाना है, आपको हीलियम नियॉन ऑर्गन तक आता होगा, इनफ है। अब इसका ईसी करिए। व्हाट इज ईसी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसमें आपको पता है शेल्स होती थी, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल। ओके, तो ये देखिए के, एल, एम, एन, ओ, पी। ठीक है, तो हीलियम के केस में के शेल में 2 आते थे, एक ही शेल होती है हीलियम में के, और उसमें हर्षिता पढ़ाने दिया जाएगा कि नहीं? साथ चल रहे हैं यहाँ पर कोई? इनकी क्लास मत लगाया करो, अगर मेरे को क्लास 10th का डिस्टर्ब नहीं करना है, 10th और 12th का पढ़े और चाहे ना पढ़े, 9th और 11th वाले। रात चल रहा है, बोर्ड के पेपर लगे हुए हैं। ओके, तो ये हीलियम का एक ही शेल होता है, दैट इज के शेल, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ओके, देखिए नियॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2, के शेल में 2 और एल शेल में 8। ओके, ऑर्गन का के शेल में 2, एल में 8, एम में 8। ओके, क्रिप्टॉन का 2, 8, 18, याद है आपको? 2, 8, 18, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए 2, 8, 18, 8। ठीक है ना? ठीक है, देखिए 8 + 2 कितना हो गया? 10, और 18 + 8 कितना हो गया? 26। टोटल कितना हो गया? 36। इसी तरीके से ज़ेनॉन का 2, 8, 18, 18, 8। ठीक है ना? 2, 8, 18, 18, 8। ओके, एंड लास्ट इज रेडॉन 2, 8, 18, 32, 18, 2, 8, 18, 32, 18 एंड लास्ट इज 8। तो आपको नीचे के नहीं होते तो कोई बात नहीं है, आप इसमें एक चीज देखते हैं, ध्यान से देखिए, हीलियम को छोड़कर बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। ओके, और हीलियम के लिए जो आउटर मोस्ट शेल है, एक ही तो शेल होता है हीलियम में, दैट इज के शेल। ओके, तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया? ड्यूप्लेट। देखिए ये सारी नॉबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं, ये रिएक्ट नहीं करती। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि हमने लैब में करा के देखा ये रिएक्शन नहीं करती, तो हम ना ढूंढने चले गए कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करती, तो हमने ये देखा। हम क्या देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने आते हैं? हीलियम को छोड़कर बाकी सबके 8 आते, तो हमने बोला अच्छा चलिए रूल बना लेते हैं, क्या कि अगर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे? 8, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल, बिकॉज ये सारे स्टेबल है। स्टेबल मीन्स व्हाट? वो ना तो किसी से रिजेक्शन नहीं करना चाहते, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करना चाहते, ना तो किसी से गेन करना चाहते, ना तो किसी से शेयर करना चाहते हैं। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रूल मत बनाइए कि 8 होंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि उल्टा है। का मतलब क्या? पहले आपने देखा कि रिएक्ट वो नहीं करता था, फिर आपने जाके उसको चेक किया, तो आप क्या देखते हैं आउटर मोस्ट में? 8। मतलब रिएक्ट वो ही नहीं करेगा जिसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 8। या तो कितने हो जाए? 2। कौन से केस में 2? हीलियम के केस में 2। ध्यान से सुनिए, जिसके पास केवल एक शेल हो, जिसके पास केवल एक शेल हो, और वो कौन सी शेल हो? के। ठीक है ना? तो वो क्या करने की कोशिश करता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट। समझ में आता है? बाकी सारे ऑक्टेट। ठीक है ना? ये कोई डाउट है इसमें? अब देखिए क्या होगा, जैसे कि आप सोचते होंगे कि भाई हाँ मैं बड़ा आदमी बनूंगा, है ना, शाहरुख खान जैसा, अमिताभ बच्चन जैसा, या कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर। तो आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये ना, ये वही वाली स्टेबल फैमिली है। आप ऐसा बनना चाहते हो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। ओके, तो देखिए काफी अच्छा पैसा है, लाइफ स्टेबल है। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसा होना चाहते हो, आप भी का मतलब क्या है? जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो ध्यान से सुनिएगा, वो नियरेस्ट गैस का, क्या मैंने बोला? नियरेस्ट गैस का एटॉमिक स्ट्रक्चर गेन करना चाहते हैं। नियरेस्ट गैस का एटॉमिक स्ट्रक्चर गेन करना चाहते हैं। यही रीजन है कि इनको छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो लेते हैं, और या तो क्या करते हैं? शेयर। क्या करना चाहते हैं? अपनी नियरेस्ट
ये जो मैं बोल रहा हूँ अपनी नियरेस्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मैं सोडियम लेता हूँ, ओके, Na लीजिए। अच्छा एक चीज और, इसको लेने से पहले होल्ड करते हैं और ये अपना पीरियोडिक टेबल उठाते हैं। आपको 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर आने ही चाहिए, ओके, 1 to 20 एटॉमिक नंबर आने ही चाहिए। देखिए नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, ओके। अब इसको मैं होल्ड करता हूँ, थोड़ी देर के लिए कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, या ठीक है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 ऑर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। ये देखिए इसके मैं एटॉमिक नंबर लिखने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ओके, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ओके। इसमें से ये एटॉमिक नंबर है, क्या है ये एटॉमिक नंबर, और हमेशा याद रखिए एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ओके। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसमें से मैंने सोडियम लिया, Na कहाँ गया, देखिए 11 नंबर पे एटॉमिक नंबर थे ये, मैंने सोडियम लिया, ओके। ये देखिए सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 8 9 से करिए, क्या होता है बोलिए, 281। देखिए क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है, क्या करेगा ये, निकालना चाहता है, निकालना चाहता है, ओके। तो ध्यान से सुनिए, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसमें प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11, और एक प्रोटॉन पे कितना यूनिट चार्ज होता है, +1, और एक इलेक्ट्रॉन पे भी कितना यूनिट चार्ज होता है, -1। इसलिए टोटल सोडियम पे चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल है ये। इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आंसर कितना है, 0। कैसे, देखिए +11 -11, आंसर इज 0, तो ये न्यूट्रल है, ओके। अब क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है, क्यों, अब मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, +11 प्रोटॉन छोड़ के नहीं गया है, तो अभी भी प्रोटॉन के कारण चार्ज कितना होगा, +11। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 8 10 +1 11, अब कितने हो गए, 10, एक निकल जाएगा, इसलिए साइन कैसा आएगा, -10, और आंसर कितना आ जाएगा, +1। इसलिए Na के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, +1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A। अब ये कौन सी नियरेस्ट गैस के पास आ गया है, ढूंढिए, नो नॉट ऑर्गन, 2,8 नियॉन, तो इसका नियरेस्ट गैस, अब मीनिंग समझ में आया नियरेस्ट गैस क्या होता है, ठीक, ये होता है नियरेस्ट गैस का मीनिंग। तो सोडियम कौन सी नियरेस्ट गैस को गेन करना चाहता है, कौन सी नियरेस्ट गैस का एटॉमिक स्ट्रक्चर गेन करना चाहता है, नियॉन, और क्या होना चाहता है, स्टेबल, ठीक है। ऐसे ही मैं 9th क्लास की चीजें तो मैं ज्यादा डिटेल में इसको ना कराकर फटाफट मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए तो हमें ये समझ में आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण आपने देख लिया, एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, या एन एटम वांट टू, तो नोट कर लेते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग,
ये नोट कर लिया आपने। अभी मैं इसको वापस आता हूँ और डिस्कस करता हूँ। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ओके, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि सुनिए, कोई भी स्टेबल होना चाहता है, वैसे ही कोई भी एलिमेंट का एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल, ठीक। और क्या करना चाहता है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक स्ट्रक्चर गेन करना चाहता है, ओके। तो इसको नोट कर लेते हैं। हाँ, तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या कारण है, atoms want to become stable। और कैसे स्टेबल होते हैं बताइए, बाय gaining its nearest noble gas atomic structure, ओके। अब तीन तरीके से वो स्टेबल हो सकता होगा। क्या कर सकता होगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता होगा, लूज, नंबर 1 बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 लूजिंग और गेनिंग, इसी में कर लेते हैं, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ओके। नंबर 2 बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये 9 चीजें हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ओके। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देखिए लेके समझाता हूँ इसी में। मान लीजिए मैंने कैल्शियम लिया, ओके। What is the atomic number of calcium? 20. What is the electronic configuration of calcium? 2882. Okay, 2882। क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो ये 2। अच्छा, एक चीज और ध्यान देखिए, प्रोटॉन अभी कितने, 20, इसलिए प्रोटॉन के कारण चार्ज कितना होगा, +20। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20। और माइनस में क्यों लिख रहा हूँ, कि चार्ज कैसा होता है माइनस, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। इसलिए अभी वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो क्या कर दे, लूज कर दे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2। तो वो क्या बना देगा, Ca2+। 2+ समझ रहे हो क्यों आ गया, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये 20 की जगह कितने बचेंगे बताइए, 18। अब आंसर निकालिए, +20 - 18, आंसर विल बी 2+ या +2, ठीक। तो Ca2+ और हो गया 288। ये देखिए, इसने कौन सी गैस का, हाँ, ऑर्गन का। देखिए ऑर्गन में होते हैं 288। तो कैल्शियम किसको अचीव करना चाहता है, ऑर्गन को, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है कि एटम स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या तो क्या करते हैं, ये जैसे कि, और या तो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि देखिए एक और हम ले लेते हैं। अभी तो बस मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, फिर मैं भी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17287, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती है उसको कि वो 7 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसलिए वो क्या करता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और 28,8 Cl- क्लोराइड आयन बना देता है, ठीक। और कौन सी नियरेस्ट गैस को, ऑर्गन, ठीक है ना, गेन करने की कोशिश करता है। तो ये हमने देखा। मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूँ, आयन। तो आइए जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये आयन क्या होता है। देखा आपने, जब कोई न्यूट्रल एटम या तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसी को, मतलब देता है, और या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयन। क्या बोलते हैं, आयन। इसका मतलब आयन क्या है, तो आंसर है आयन एटम ही है, लेकिन चार्ज एटम है, लेकिन क्या है, चार्ज एटम है।
जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता होगा या तो ले लेता होगा, देने पर पॉजिटिव चार्ज, लेने पर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से एटम किस में तब्दील हो जाता है? आयंस। ओके, तो आयन की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। An ion is electrically charged atom. An ion is electrically charged atom. एटम भी हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स का एग्जांपल देखिए, कार्बोनेट आयन आपने पढ़ा है, CO3 माइनस, ग्रुप ऑफ एटम है क्योंकि कार्बन भी है और 3 ऑक्सीजन भी, और चार्ज कितना उस पे 2। तो ग्रुप ऑफ एटम भी आयन हो सकते होंगे और सिंगल एटम भी आयन हो सकता होगा। कोई डाउट है किसी को? तो ये सिंपल है। अच्छा, इसके बाद कुछ बातें हम लोगों को और पता होनी चाहिए। ये वैलेंस शेल क्या होती है? वैलेंस शेल बता सकते हैं कोई? वैलेंस शेल क्या होती है? सबको पता है, आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसको वैलेंस शेल, और आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आती है बात? आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल, तो यहाँ वैलेंस शेल का नाम क्या है? KLM। यहाँ वैलेंस शेल का नाम क्या है? M। और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये भी बात आपको पता है। उसके बाद कैटायन क्या होते हैं? तो आंसर है पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो कैटायन होते हैं, और एन आयन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयन एन आयन होते हैं। कैटायन कैसे बनते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और एन आयन कैसे बनते हैं? बाय गेनिंग 1 और मोर, बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। कैटायन बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन एन आयन। ये भी आपको पता है, ठीक है ना? कोई डाउट है इसमें बताइए। उसके बाद एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूँ, नोट कर लिया आपने? आयंस। तो डेफिनेशन लिखानी है क्या कैटायन एंड आयन की? कर सकते हैं आप। ओके, देखिए उसके बाद एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। कैट आयन में अभी कैटायन आपने बनाया था, ये देखिए फिर से मैं बना लेता हूँ, ध्यान से देखिए। कैट आयन में सोडियम था मेरे पास, 2 8 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, क्या बन गया? Na+2,8। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये कैटायन जो बना हुआ है, इस कैटायन में कितने प्रोटॉन? बताइए कितने प्रोटॉन है इसमें? 10 है कि 11 है भाई? 11। आपको अभी शुरू में ही नहीं बताया मैंने, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अभी अभी सबका एटॉमिक नंबर मैंने लिखा था, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो प्रोटॉन भी इसमें कितने होते हैं? 11। ठीक, जब ये न्यूट्रल था तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। क्योंकि जब ध्यान रखिए, जब कोई भी एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का ही प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को क्या करता है? बैलेंस। और आंसर कितना आता है? 0। तो वो एटम न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये, और ध्यान से फिर से सुन लीजिए, प्रोटॉन कभी न्यूक्लियस को नहीं छोड़ता है जनरल केसेस में। ओके, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, अभी कितने थे पहले? 11, अभी भी उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? उसका एटॉमिक नंबर क्या? एटॉमिक नंबर मैंने अभी आपको लिख के दिया था 20 तक। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 1। ये न्यूट्रल फॉर्म, ये न्यूट्रल स्टेट है। ये वाला केस कौन सा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल केस में प्रोटॉन कितने थे? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 11। अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कैट आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज। तो नोट कर लीजिए, कैटायन कंटेन्स a cation contains less electrons than, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसमें, less electrons than protons, less electrons than protons, or you can say that कि a cation has less electron
देन अ नॉर्मल एटम। ओके, ये देखिए कैटायन के पास नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम, ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद अगर मैं एनायन की बात करूं और एनायन में मैं अगर एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज क्लोरीन का, ये देखिए Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 17, तो न्यूट्रल केस में इसमें प्रोटॉन कितने थे 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 17। ओके, बट जब बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन 1 इलेक्ट्रॉन देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया और क्या बन गया Cl-। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 8 और ये जो 7 था एक बाहर से आ गया 8, ठीक है ना, 2 8 8। तो अब प्रोटॉन कितने हैं, चेंज हो जाएंगे क्या, नो, प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होते। 17 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा है, 17 थे, एक और आ गया 18, ठीक है ना। इसलिए वी कैन से दैट कि एनायन में anion contains more electrons than protons. Okay, note कर लीजिए, anion contains more electrons than, and anion contains more electrons than protons, और you can say that, और क्या बोल सकते हैं आप बताइए, इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चलिए फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस करते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एनायन करते हैं, कुछ कैटायन एनायन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिए, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, उसके बाद करेंगे फॉर्मेशंस ऑफ एनायंस। बताइए मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कि नॉन मेटल्स, मेटल्स, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको, metal atom lose electrons, metal atoms lose electrons, और बनाते क्या है बताइए, पॉजिटिव आयन कि नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। ओके, मेक पॉजिटिव आयंस, और क्या बोलेंगे इसको, कैटायन। ओके, कोई डाउट है बताइए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन Na+, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से कैसे बनता होगा ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर बताइए सोडियम का 11, ठीक, तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2, 8, 1, तो कितनी शेल्स बनेंगी इसमें 3, K शेल, L शेल, M शेल। ओके, 1 2 3, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, क्यों, नियरेस्ट गैस नियॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर गेन करने के लिए, तो ये क्या बना देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया ना 10 ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम प्लस, तो ये बन गया सोडियम का आयन। ओके ना, इसी तरीके से पोटेशियम का आप बना सकते हैं K+ का, हाँ, उसका मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ। पोटेशियम देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाँ, एटॉमिक नंबर क्या होता है पोटेशियम का 19, नहीं याद है तो याद करिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19,
2, 8, 8, 1। देखिए 8 + 2 10, 10 + 8 18 + 1 19। ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा यहाँ से और क्या बना देगा K+, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा उसका 2, 8, 8। तो ये जो आया था 2, 8, ये कौन सी नियरेस्ट गैस के का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, नियॉन का। और यहाँ पर जो इसने बनाया है 2, पोटेशियम ने 2, 8, 8 किसका है, ऑर्गन इसकी नियरेस्ट गैस है। आपको नियरेस्ट गैस भी पता होनी चाहिए। ओके, इसी तरीके से हम लेते हैं मैग्नीशियम, बना सकते हैं। बताइए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, 12। ओके, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बना देगा Mg2 + 2, 8। नियरेस्ट गैस कौन सी है इसकी, नियॉन। ठीक है, तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कैल्शियम का। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसी में कि सोडियम और पोटेशियम कौन से ग्रुप नंबर से थे, 1 से। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आता है भाई, है लीना कर से परिवार। ओके, तो ये तो आप देख रहे थे, इसमें हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ओके, तो देखिए सॉरी, सोडियम मैंने लिया था, क्या बनाता था Na+, पोटेशियम भी क्या बनाता है Na, लिथियम भी क्या बनाता होगा, और हाइड्रोजन भी क्या बनाता है। ठीक है ना, हालांकि हाइड्रोजन को नॉन मेटल में रखा है, बट तो नीचे नहीं देखना है हमको, वो बिहेवियर अलग हो जाता है, हम सीनियर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो, आप याद भी रख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 में चार्ज कैसा आ रहा है, +1। और अभी अभी आपने देखा ये मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम, चलिए ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 8, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा यहाँ से। ठीक है ना, क्या बना देगा Cu2 + दैट विल बी इक्वल टू 2, 8, 8। और कौन सी नियरेस्ट गैस के पास है, ऑर्गन के। और ये चार्ज कैसा आ रहा है 2+, क्योंकि कौन से ग्रुप में, 2, ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम भी 2+। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, स्ट्रोंडियम, ओके। ये ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, पीरियोडिक टेबल उठा के देखिए, दिस इज ग्रुप नंबर 2। तो Be2+, Mg2+, Ca2+, बस नीचे का नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद मैं ग्रुप नंबर 13 का एक एलिमेंट लेता हूँ, दैट इज एल्युमिनियम। ओके, एल्युमिनियम भी क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, बताइए। हाँ, एल्युमिनियम भी क्या है, मेटल है। तो Al3+। ओके, बनाता है ये कौन से ग्रुप में आता है, 13 में। मैंने क्या बताया था, 10 माइनस कर dीजिए, क्या बचा 3। और क्योंकि ये मेटल है तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम, 13। एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। भाई याद करके आइए, एटॉमिक नंबर 20 तक, क्लास 9 का है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना देगा Al3+। और 2, 8 कौन सी नियरेस्ट गैस के पास है, ये नियॉन। ओके, तो इस तरीके से। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन, आयन प्रोटॉन कितने ज्यादा हैं, 3। किससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 3 ज्यादा है। समझ में आती है सारी चीजें। उसके बाद हम देखते हैं, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास 9 की चीजें। ओके, हम आते हैं वापस इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन पर। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, देखिए ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। देखिए कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन को हम, इसमें नोट कर लीजिए। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर
the valence electrons in an atoms are represented by putting a dot need dots। देखिए ये ऐसे डॉट लगा देते हैं हम, किसके लिए लगाते हैं डॉट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। किस में लगाते हैं? किसी एटम। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉट ऑन द एलिमेंट्स symbol। This representation is known as electron dot representation। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे दिखाऊंगा? सबसे पहले मैं सोडियम का क्या कर लूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 1। ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल? 1 है। तो ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसका, बट अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन अगर करा जाए, तो हम कैसे करते हैं? Na बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्या लगा देंगे? Na पर 1 डॉट। कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, तो ऐसा एक डॉट लगा देंगे। ये क्या बता रहा है सिंबल? क्या कि सोडियम के आउटर मोस्ट मतलब कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास मैग्नीशियम है। ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? 12, 2, 8, 2। तो मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीशियम का सिंबल लिखूंगा और यहाँ क्या लगा दूंगा? 2 डॉट्स। ये 2 डॉट्स क्या दिखा रहे हैं बताइए? कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल मींस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और याद रखिए ये क्यों हम दिखाते हैं? ये हम इसलिए दिखाते हैं बिकॉज वी नो वेरी वेल कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट। वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका हमको काम पड़ेगा। ओके, तो बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा? Al इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 3। और ये सॉरी आयन तो नहीं बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो एटम लिखूंगा और 3 डॉट्स। 3 डॉट लगाने के स्टाइल है आपकी मर्जी, आप कैसे भी लगा लीजिए। 2 आप इधर लगा लीजिए और 1 आप नीचे लगा तो नहीं लगाइए, यहाँ लगाइए, क्योंकि बॉन्डिंग इधर से होगी या तो इधर से, वो भी हम करेंगे। ओके, ये हो गया। इसके बाद आइए हम देखते हैं नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन। कुछ नेगेटिव आयंस हम देख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद हम आते हैं कुछ एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो नोट कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। ओके, दीज आर द बेसिक्स फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। और इन नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं बताइए? एनायंस। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं जो कि हम पहले भी ले चुके हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी थी, मेटल के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? या तो 1, या तो 2, या तो 3। ओके, 1, 2 या 3। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? या तो 5, या तो 6, या तो 7। तो नोट कर लीजिए, यहाँ हमारे पास होंगे नॉन मेटल्स और उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, 6 8 या 7। ओके, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्लोराइड आयन हमको बनाना है, क्लोराइड आयन। तो Cl हमने लिया, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8,
7, ये Cl क्या करेगा, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या कर देगा, Cl माइनस, और ये क्या बन गया, इसका नाम क्या बताइए, क्लोराइड आयन। ओके, जैसे सुना है, इसको क्लोरीन नहीं बोलेगा, इसको क्लोराइड आयन बोलेगा। और इसका नियरेस्ट गैस कौन है, 288 हो जाएगा, ये 288 कौन हो जाएगा, और ये स्टेबल होता है इसलिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना, ये क्लोराइड आयन है। अब मुझे बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और कितने ज्यादा है, जितने चार्ज होंगे, -1। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं फ्लोराइड आयन, बना सकते हैं आप फ्लोराइड आयन, हाँ, फ्लोरीन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो ये फ्लोरीन का भी मैंने बताया था, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 9, ठीक है ना, तो 2,7, देख रहे हैं आप, ये नॉन मेटल, इनके आउटर मोस्ट में 5 है, 6 है, या तो 7 आपको मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और सिमिलरली ये क्या बना देगा, F माइनस, क्लोराइड आयन, that will be 2,8, nearest gas कौन है इसका, नियॉन। ओके, सिमिलरली we can take ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसी तरीके से ब्रोमीन, आयोडीन दोनों के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, क्योंकि देखिए ये वाली जो हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 7, तो सबके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 7, और ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबके ये हैलोजन है, हैलोजन फैमिली है, तो सबके क्या बनेंगे, हैलाइड्स, सबके क्या बनेंगे, हैलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन। ओके, ये हो गया, नॉन मेटल है, ऑब्वियसली लेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2,6, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन क्या करना चाहता होगा, आउटर मोस्ट में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है ना, और मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना देगा, O, बताइए -2 लिखूं कि 2 माइनस लिखूं, 2 माइनस, नंबर पहले आता है, चार्ज बाद में। ओके, तो ये हो गया मेरा 2,8 बन गया, क्यों कि पहले 6 थे, बाहर से कहीं से 2 आए, लिया इसने 2,8, और चार्ज कितना आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन लिए 2 माइनस। कोई डाउट है, बताइए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन, कितने ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, किससे ज्यादा है, बताइए प्रोटॉन कितने इसमें से, प्रोटॉन कितने, 8, जितना उसका एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन कितने, पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन, जितना उसका एटॉमिक नंबर था उतने इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे, अब 2 बढ़ गए, तो कितने हो गए, 10। ओके, ये भी हो गया। इसी तरीके से याद रखिएगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, 14। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप नंबर 16 में आ रहे हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, ठीक, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बस आप ऑक्सीजन सल्फर की अगर बात करें तो कितने कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, 16 में, इसलिए 10 क्या कर देंगे आप, माइनस, तो आउटर मोस्ट में कितने बचेंगे, 6, क्योंकि ये नॉन मेटल है इसलिए क्या करेंगे, गेन। आइए जरा करके देखते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर भी हमको याद है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, तो 2,8,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बाहर से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स S -2 की 2 माइनस, ओके, उसका नाम क्या था, ऑक्साइड आयन, उसका नाम क्या था, ऑक्साइड आयन, और इसका नाम क्या होगा, सल्फाइड आयन। ये क्या है, ऑक्साइड आयन, और ये क्या बन गया मेरा, सल्फाइड आयन। देख रहे हो आप, सेम ग्रुप वाले सेम टाइप के आयन भी बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए मैं ग्रुप नंबर 15 में आता हूँ, पहले 17 में था, फिर 16 में आया, अब कहाँ आ रहा हूँ मैं, 15 में। ओके, तो ग्रुप नंबर 15 में अगर मैं आता हूँ
तो आपको पता है ग्रुप नंबर 15 में टॉप मेंबर कौन होता है बताइए? नाइट्रोजन। ओके, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ओके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में बस मैं यहाँ लेता हूँ। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? अच्छा, इसमें से जरा 10-3 है, इसके ग्रुप नंबर में से कितना आ रहा है? 5। तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 5। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2,5। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? गेन। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव एन -3 लिखूं या 3 माइनस? 3 माइनस। नाम नाइट्राइड। नाइट्राइड। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन? 3, क्योंकि 3 नेगेटिव। तो बताइए प्रोटॉन टोटल कितने हैं इसमें? 7 एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब इसमें बताइए? 10। 3 बाहर से आ गए एक्स्ट्रा। 7 + 3 10। ओके, ये हो गया। अच्छा, फास्फोरस उठाते हैं अगर इसमें हम, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2,8,5। बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो P + 3 इलेक्ट्रॉन gives P3 minus and that is known as phosphide. ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? फॉस्फाइड आयन। ठीक है ना? बताइए कितने प्रोटॉन है फॉस्फाइड आयन में? 15, जो उसका एटॉमिक नंबर था। इलेक्ट्रॉन कितने? 18। अगर इलेक्ट्रॉन 18 है तो किसके नियरेस्ट होगा ये? ऑर्बिट। 2,8,8। 2,8,5 पहले था, 2,8,8 अब बना देगा ये। ठीक है ना? उसके बाद अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। एन आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट में आपने जितने इलेक्ट्रॉन देखे थे वो डॉट के फॉर्म में आप बना देंगे। जैसे कि Cl में 2,8,7 था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। इसलिए कितने डॉट लगने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और क्या बना देता है? Cl -1 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने। क्लोराइड आयन, तो इसको लिखने का स्टाइल समझिए कैसे लिखा जाता है। तब हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास पहले से थे। एक ये लेगा, 8 हो जाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर चार्ज लिख देंगे ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर टॉप मोस्ट कॉर्नर पर। ओके, राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर पर। ये इसका तरीका है। तो चलिए कुछ हम बना लेते हैं। क्लोरीन तो मैंने बना ही लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। फ्लोरीन का अगर मेरे को बनाना हो, फ्लोरीन का बताइए एटॉमिक नंबर बताइए? 9। तो क्या होगा? 2,7। तो आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? 7। 2 2 4 2 6 और ये 7। और फ्लोराइड आयन कैसे बनेगा? 2 2 2, एक बाहर से आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, और चार्ज कैसा लग जाएगा? माइनस। ओके, ये हो गया क्लोरीन का, मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2,6 से 6। तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऑक्साइड आयन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 लिए, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से सल्फाइड आयन का अगर मैं बनाना चाहूँ, तो पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। आउटर मोस्ट में कितने होंगे बताइए? 2,8,6 तो 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 2 3 4 5 6, तो पहले से थे, ये 2 और आ गए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 माइनस।
Similarly, we can draw for nitrogen. What is the atomic number of nitrogen? 7. So what is the electronic configuration? 2,5. Atomic number 7. Electronic configuration 2,5. outermost में कितने आ रहे हैं? 5. तो 1 2 3 4 5. बट अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले बाहर से कहीं से, तो 1 2 3 4 5 तो पहले से थे, 6 7 8 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 3 माइनस लगाएंगे. दिस इज द नाइट्राइट आयन. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड दे आर आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, चलिए.